हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो हम आपको क्लास 10th के मैथ्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों 1 शॉर्ट क्लास मैथ्स की दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि हम आपको वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर्स, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ओके, इसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम आपको पार्ट 1 इसका दे दिए हैं और इसका पार्ट 2 आज आपको देंगे। क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो था ये क्या था, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था, इसलिए हम इसे दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम आपको देखिए, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है प्यारे बच्चों, हम आपको सबसे पहले सिलेबस लिखवाएं। ओके, सिलेबस में क्या लिखवाया गया, सिलेबस में था क्या क्या, सबसे पहले तो ग्राफी विधि थी, फिर इसके बाद बीजगणितीय विधि, मतलब इसको सॉल्व करने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। ओके, पहली विधि ग्राफी विधि, दूसरी बीजगणितीय विधि। फिर इसके बाद बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की होती, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि, ठीक है। जो कि हम आपको इस आज की क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को, जिससे हम आपको क्लास डेली प्रोवाइड करते रहें प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। चलते हैं प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे और सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि के विषय में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर 14 दिया है। इसके बाद x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। अब इसको हमें सबसे किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है समझिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए होंगे, चाहे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। x या y में से एक का मान निकाल करके हम क्या करें, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा और ये क्या है, समीकरण 2 है। यदि हम समीकरण 1 से x का मान यदि समीकरण हम 2 से बात कहने का तात्पर्य हुआ कि समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण हम मान लेते हैं कि 2 ले लिए, 2 से हम x का मान निकालेंगे और फिर समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, समीकरण 1 से क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 4 दिया है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। चूंकि हम पढ़े हैं बचपन में और हमारी मैम पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है मैम, ये पढ़ाई है कि यदि इधर प्लस हो तो उधर माइनस हो जाता है, इधर माइनस हो तो उधर प्लस हो जाता है, गुणा होता तो क्या हो जाता, भाग हो जाता है, भाग हो तो क्या हो जाता, गुणा हो जाता है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, दोनों में से समीकरण 1 समीकरण 2 में से हम एक समीकरण सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें से हम एक x का मान निकालेंगे तो समीकरण 3 बन जाया करेगा। फिर ये x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा भाई, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान कितना दिया है, 4 प्लस वाई दिया होती है, x का मान इसमें रखेंगे तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, 4 प्लस वाई रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ये x के स्थान पर हो गया, फिर प्लस का हमारा y दिया हुआ तो y रख दिए, बराबर 14 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 4 क्या है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y बराबर 14 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 4 घटा देंगे प्यारे बच्चों, 10 आ जाएगा। फिर 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब y का मान निकल आएगा, फिर y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख दिया करेंगे। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 हमारा कौन सा है, देखिए समीकरण 3 जो है हमारा, वो समीकरण 3 कौन सा, ये है। तो y का मान कितना आया, 5 आया। तो इसमें रखेंगे तो y का मान 5 रखेंगे तो x प्लस वाई के स्थान पर कितना, देखिए ये y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x इसी प्रकार रहेगा, इक्वल के क्या है, 4 प्लस वाई, तो 4 उसी प्रकार रहेगा। y के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 9, 5 4 9। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें करते क्या हैं, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें 2 चर होते हैं। ओके, 2 चरों में से क्या करना, दोनों की वैल्यू निकालना होता है, चाहे वो हमारी ग्राफी विधि हो, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, ठीक है।
तो इस क्लास यदि इस क्लास को आप कर रहे हैं तो इससे पहले इसके पहले वाले पार्ट को आप देख ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है प्यारे बच्चों। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड हम देखिए हर टाइप वाइज के आपको बताएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकंड एक दिया, इसमें क्या दिया सेकंड में जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बस इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और तुम्हें अदर से कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिया 0.2x प्लस, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 दिया है। फिर क्या दिया है 0.4x प्लस, इसके बाद क्या दिया 5y बराबर कितना दिया भाई 2.3 दिया है। ओके, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है 2 है। ये समीकरण 1 व 2 को क्या करना हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करें, अब दशमलव में आ गया। मान लो हमें तो इस प्रकार सिंपल वाले सवाल तो हमें आ रहे हैं, इस प्रकार का कोई जो छोड़ दोगे सर इसमें दशमलव लगा तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस डाउट को हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, जो दशमलव वाली आपकी समस्या है तो ऐसा करिए 0.2 तो हम क्या कर सकते हैं देखिएगा सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे ये 0.2x दिया है, इसे 0.2 इंटू ये x जो दिया इसमें क्या कराएंगे, इसमें 10 का गुणा और 10 का क्या करा देंगे भाग करा देंगे इस पद में। इसी प्रकार हमारा x लगा था x लगा दिए प्लस इसमें क्या करेंगे 0.3 में 10 का गुणा करवा देंगे और 10 का क्या करवा देंगे भाग करवा देंगे इंटू y लगा हुआ है। फिर हमारा 1.3 दिया, इसमें भी 10 का गुणा होगा, जब इसमें सब में हुआ तो उस पक्ष में भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या होगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2 दहम में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 होगा तो एक अंक में दशमलव लगाएंगे केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। ये इस प्रकार रहेगा और दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगे हों उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, तो 2 दहम में 20 मतलब 2 हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x लगा देंगे। इसी प्रकार ये 3 दहम में 30 हो जाएगा, 3y बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 13 दहम में 130 हो जाएगा, तो एक अंक में दशमलव लगा देंगे 13 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए प्यारा बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से अब हम करेंगे क्या, इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे इसमें, लेकिन 10 का गुणा करवाए थे जब तो 10 का क्या करवाएंगे भाग भी करवाएंगे, इसलिए इसके नीचे 10 रहेगा भाई। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यदि हर समान होता है तो अंश अंश क्या कर लेते भाई जोड़ लेते हैं, बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 13 बटा 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा बराबर के, यदि हर में क्या हो समान संख्या हो तो क्या हो जाती है आपस में कट जाती है। तो बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया प्यारे बच्चों। अब ये हमारा इसमें समीकरण मत डालिए, अब यहाँ समीकरण डालिए तो थोड़ा कुछ और बढ़िया सवाल रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करेंगे 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 0 अब सुनिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 10 का गुणा 10 का भाग करवाएंगे, 10 का गुणा कराओ 10 का भाग कराओ x लगाओ, 0.5 में 10 का गुणा कराओ और 10 का क्या कराओ भाग कराओ और y लगाओ। इसके बाद बराबर 2.3 दिया, 10 का इसमें गुणा कराओ और 10 का क्या कराओगे भाग कराओगे। तो ये 10 चौक 40 मतलब कितना हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x बटा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5y बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 23 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके एलसीएम लेंगे तो चलिए हम इधर कर किए दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 4x और ऊपर से करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, या इसका एलसीएम पहले कितना होगा, एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4x बचेगा। इसका एलसीएम 10 हुआ 4x ऊपर, चूंकि हर समान हो तो यदि भिन्न का हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 23 बटा हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताओ 10 से 10 कट गया तो 4x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि दोस्त क्या होती है कि समीकरण 1 यदि समीकरण 2 दिए हुए हों तो चाहे समीकरण 1 से x का मान निकालो चाहे समीकरण 2 से निकालो, निकालने के बाद फिर क्या यदि समीकरण 1 से निकाल रहे हैं x का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे, और इस समीकरण 2 से x का मान निकाल रहे हैं या y का मान निकाल रहे हैं समीकरण 1 में रखेंगे। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण क्या, ये समीकरण 2 है तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 1 हमारा कौन सा है, समीकरण 1 हमारा ये है। ठीक है, और समीकरण 2 हमारा ये है। इसमें से क्या करें x का मान निकाल के हम इसमें रख देंगे। क्या करेंगे यदि इसमें से हम निकाले तो क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा
23 हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 5y इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए अभी x बराबर यदि निकालेंगे तो 23 माइनस का कितना हो जाएगा भाई, 5y हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ओके, अब x का मान क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x के स्थान पर कितना रखेंगे दोस्त, x के स्थान पर रखेंगे सर 23 रख देंगे, माइनस का 5y रख देंगे, बटा 4 रख देंगे। क्लियर है। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y उसी प्रकार रहेगा, इक्वल कितना 13 दिया है, मतलब 13 दिया, 13 कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, और लाइक कर दीजिए सेशन को यदि पसंद आए तब। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 23 माइनस का 5y बटा कितना हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। अब इसका बटा 1 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका इसके साथ गुणा करा देंगे। ओके, इसका इसके साथ करा देंगे, गुणा का मतलब एलसीएम लेंगे तो 2 एक अन्नम 2, 1 एक अन्नम 1, मतलब ये 23 ही रहेगा, माइनस का 5y रहेगा, और 1 दूनी 2 तो 2 3 कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13, और ये नीचे कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब यहाँ से 23 माइनस का 5y प्लस का 6y बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुआ क्या प्यारे बच्चों, जब मान रख दिए तो अब ये 6y से 5y घटा देंगे तो बताइए भाई यहाँ पर y बचेगा सर। अब ये 26 है दोस्त, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा जी सर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, अब y का मान तो भाई 3 आ गया। अब इसी प्रकार क्या करें, जब y का मान 1 निकल आया है तो अब इसका मान समीकरण किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तब y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x का अपने मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ओके, मैं आशा करता हूँ ऐसे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर चलिए अब क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 3 कहाँ, ये दिया है समीकरण 3, ये x बराबर है, ठीक n की जैसे दिख रहा है, तो x के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 23 हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा 5 × 3, x y का मान कितना है 3, तो 3 रख दिए, बटा कितना दिया है 4 दिया, 4 कर दिए। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे हम थोड़ा क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं ये वाला इतना पार्ट, नहीं चलिए आ जाएगा, देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कर सकते हैं, 23 हो जाएगा, कितना 23 माइनस का कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर क्या कर सकते हैं, 23 में से 15 घटा देंगे, तो बताओ 5 ये 15, 23 में से 15 घटाओगे तो 5 3 से 5 घटेगा नहीं, 13 में से 5 गए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद कितना बचा दोस्त, इसके बाद हमारा कुछ बचेगा ही नहीं सर, ये किसे दे दिए, 1 में से 1 जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा। चलिए काट देते हैं, 2 आया। ओके, कितना आया 2, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर, रुक जाइए देखिए कैसे करेंगे, इतना दिया है 8 बटा कितना हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से y का मान 3 आ गया, x का मान 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको, आई होप मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में अच्छी तरह से आया होगा। फर्स्ट और सेकेंड इसका जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर उत्तर की जाँच करना हो तो x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया है, y का मान हमारा आया भाई 3 आया है, ये y का मान x का मान समीकरण इसमें रख दीजिए। अब उत्तर क्या करेगा, अगर जितना इधर आ जाएगा तो सही, नहीं तो गलत है। चलिए उत्तर की जाँच करवा देते हैं, समझिएगा x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसमें y का मान कितना है 3 है, y का मान कितना, y का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे y के स्थान पर, 3 3 का 9 हो जाएगा। जी सर, अभी भैया जोड़ लो इनको, तो 9 4 13 हो जाएगा। बताइए भाई 1.3 बराबर 1.3 अर्थात कह देंगे हमारा आंसर एकदम अब्सोल्यूट मिस, क्या कहने का तात्पर्य 100% करेक्ट है, पूर्ण रूप से सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये हम उत्तर की जांच करके आपको दिखा दिए। उत्तर की जांच करने का मतलब चाहे समीकरण ये वाले में रखो, x का मान जो निकला है y का मान निकला है रख दो, अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है तो सही है, अदरवाइज क्या है गलत है। क्यों मिश्रा जी, सही बात है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तब चलते हैं इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको रफ कर देते, इसका स्क्रीनशॉट अच्छा ले लीजिए सबसे पहले भाई, नहीं कमेंट करते हो कि सर हटते नहीं हो, स्क्रीनशॉट कह देते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और सबसे पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, फिर विलोपन विधि की 2-3 करवा देंगे और आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन ये पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एकदम सेम टू सेम कॉर्ड डिजिट आपको एग्जाम में देखने की मिल जाए। अगर विश्वास ना हो तो जो चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं पेपर में मैच करिए, अंसाल्व रखे होंगे अंसाल्व मैच करिए। और अंसाल्व के लिए खुशखबरी ये है कि 1 फरवरी से हम आपके अंसाल्व चलाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखें। और ये अंडर रूट वाले में बहुत लोगों को समस्या होती है, सर अंडर रूट वाले हमको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, देखिए दिया है स्क्रीन पर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया रूट टू सर एक्स प्लस √3y ओके बराबर 0। जी सर। इसके बाद √3x प्लस माइनस √8y बराबर क्या है 0। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसे हम प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। देखिए कोई ये बाउंडेशन नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि आप प्रतिस्थापन से हल करिए। आपको अगर परीक्षा में कह रहा है x व y के मान निकालिए तो चाहे ग्राफ ही लगाइए, चाहे विलोपन लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे बीजगुणन विधि लगाइए, लेकिन जो तुम्हें अच्छी से क्लियर हो जो विधि उसे लगाकर आप x व y के मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया कि प्रतिस्थापन से x व y के मान निकालिए, विलोपन से निकालिए, ग्राफी विधि से निकालिए, तो आपको उसी विधि से निकालना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए ये हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हमने बताया प्रतिस्थापन में चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, उसमें से क्या करना, एक x का मान निकाल के दूसरे को समीकरण में रख दो। तो बताओ भाई, ये दिया है यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दोस्त क्या है, समीकरण 2 से क्या है हो जाएगा √3x माइनस का √8y बराबर कितना है 0। अब बताओ √3x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो प्लस का हो जाएगा तो उधर से कितना हो जाएगा, √8y हो जाएगा। इसके बाद बताओ x बराबर निकालना है तो √8 बटा कितना हो जाएगा, √3y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 कर लेंगे भाई। ओके, तो टेढ़ा तो नहीं लिख जा रहा भाई, थोड़ा चलिए, अच्छा चलिए मैनेज करना यार, धीरे धीरे सही हो जाएगा। यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अब बताओ भाई यक्स का मान कितना निकाले हो, इतना निकालो। कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखो √2 इंटू यक्स का मान √8 बटा √3, फिर क्या हो जाएगा प्लस, यक्स के स्थान पर रख दिए भाई तो प्लस हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 0। जी सर 0 हो जाएगा। अब बताओ ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर अंडर रूट यदि अंडर रूट दिए हुए हों सेम, मतलब अंडर रूट दिए हों तो उनका आपस में गुणा हो जाता संख्या, लेकिन रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो गया बटा √3 हो गया, प्लस क्या हो गया √3 हो गया, y बराबर क्या हो गया 0। इसका सर एलसीएम ले लीजिए ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप सही गेस लगाए हैं। इसके एलसीएम ले लो, खत्म, सवाल को खत्म कर देंगे तुरंत। √16 हुआ बटा कितना है √3 है, तो इसका एलसीएम कितना, चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो √3 एलसीएम हो जाएगा। अब बताओ भाई जब √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 एलसीएम तो √3 का √3 में भाग करवाएंगे तो एक बार जाएगा तो एक के ऊपर गुणा करवाएंगे, जितनी बार जाता है तो एक का गुणा करवाएंगे, कोई इफेक्ट मान पर नहीं पड़ेगा। प्लस क्या हो जाएगा इसमें, √3 का √3 के साथ करवाएंगे, √3 बार जाएगा, √3 के ऊपर गुणा करवा देंगे। तो पहले से √3 दिया था, फिर इसके बाद फिर √3 रख दिए प्यारे बच्चों, और y हो गया बराबर 0 हो गया। अब बताओ इसका बटा 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चूंकि ये पूर्ण संख्या है इसलिए इसका बटा 1 कर सकते हैं। ये उधर जाए, इसका इसमें गुणा करवाएंगे, इसका इसमें, इसका उसमें करवाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से, इसका इसमें करवाएंगे कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 16 को क्या लिख सकते, 4 × 4। अंडर रूट एक ऐसी मशीन होती है जो सेम डिजिट में से बाहर निकाल देती है। ओके, जैसे गेहूं चक्की में डालोगे तो आटा निकालेगी, उसी प्रकार इसमें क्या है, अंडर रूट लगा दिए, 4 × 4 लिखा हुआ तो 4 बाहर निकल आएगा दोस्त। तो क्या करेंगे, तो ये 4 आ जाएगा प्लस 3 × 9, सेम 3 × 9 करेंगे, 3 × 9 करेंगे, 9 में से क्या करेंगे, एक 3 × 9 में से क्या करेंगे, एक 3 बाहर निकाल लेंगे, या अंडर रूट इसमें भी लगा, अंडर रूट इसमें भी लगा, तो पूरे में अंडर रूट हो जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, सेम संख्या, मतलब सेम संख्या 2 हो जाएंगे, एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, तो एक बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगी, ये 4 प्लस
ये 3y बटा कितना हो जाएगा, अभी बताओ बटा क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सर 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब बताओ पहले देखिए भाई, फिर से ये हमारा 0 हो गया, इसका इसमें करवा दी कितना, ये 4 प्लस इसका, ओके इसमें चला गया तो ये हमारा 3y बचा। अब 3y बराबर समझिएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3y बराबर कितना हुआ, 4। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा -4 हो जाएगा। समझिएगा फिर से प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने ये x का हमने क्या किया, इस समीकरण से, इस कहाँ से, यहाँ से x का मान हम निकाल करके, ये निकाल करके हम क्या कर दिए, समीकरण किस में रख दिए, समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 में 8 दूनी 16 हो गया, 16 रूट 16 बटा रूट 3 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस y हो गया। इसके बाद ये हमारा 4 हो गया, प्लस 3 त्रिक का 9 हो गया। ठीक है, 3 त्रिक का भाई 9 हुआ, तो ये हमारा 9 में से तो हमारा 3y हो जाएगा। अब ये 4 हुआ, तो ये 4 इतना हो गया, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4 बटा 3 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर हम देखिए प्यारे बच्चों, इसमें करेंगे क्या, इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि 16 हमारा किसमें, हम कहने के तात्पर्य यक्स का मान जब रखे तो यक्स का मान कितना दिया था, इतना दिया था, तो यक्स के स्थान पर कहाँ रखे, यक्स के मान ये पर यहाँ रखेंगे। तो यहाँ तो रख दिए यक्स के स्थान पर, लेकिन इसके साथ तो वाई लगा हुआ था ना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हमारा वाई लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, वाई जरूर लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वाई हो जाएगा। तो वाई हो जाएगा तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। जब यहाँ वाई आ गया तो करेंगे क्या, अब ये 4 हो जाएगा, अब 4y बन जाएगा। ओके, 4y बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ओके, 4y पर यहाँ पर देखिए ये 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों भाई, सही बात है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान क्या करें, समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 हमारा कहाँ, ये दिया है भाई। तो y का मान समीकरण 3 में रखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बटा √8 बटा √3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा y का मान। तो x बराबर भी 0, किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो उसका गुणनफल 0 के बराबर होता है। अतः y का मान 0, x का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमसे y छूट गया था, आपसे y छूटना नहीं चाहिए। ये x का मान रखें यहाँ पर x के स्थान पर, तो इसमें y भी तो लगा था, लेकिन हम y क्या कर दिए, छोड़ दिए थे, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो इसका प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, चलिए ठीक है भाई। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है भाई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा दोस्त। दिया क्या है, इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी हो नंबर, चूंकि हम इतना क्वेश्चन करवा देंगे नंबर भूल जाएंगे, तो आप नंबर बढ़िया याद रखिएगा सीरियल बाय सीरियल। क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ओके सर, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, लेकिन दूसरी संख्या पता नहीं है, उन संख्या को हम मानेंगे। और एक संख्या दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समझिए मैथमेटिक्स कितना आसान, जो तुम्हें ना आए उसे क्या कर लो, मान लो। और क्या मानोगे, एक्स और वाई मानोगे, चाहे ए बी सी डी कुछ भी मान, ए टू जेड में कुछ भी मान सकते हैं। मैथ मैक्सिमम एक्स वाई मानता था, हम एक्स वाई मानकर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा दो संख्याओं का योग, तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो, चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसे 4 मानकर किए दे रहे हैं। क्या करके, 4 मान करके, जो भी नंबर हो अपना डालना। ओके, तो समझिएगा कह रहा दो संख्याओं का योग 26 है। ओके, दो संख्याओं का योग कितना है, 26। दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। अब बताओ भाई, तो दो संख्या माना, कौन सा संख्याएं, वो संख्याएं हैं कौन कौन, माना वह संख्याएं कह सकते हैं, माना वह संख्याएं या माना वे संख्याएं x तथा y है। क्लियर है। दो संख्याओं का प्रश्नानुसार जैसे कहेगा वैसे करेंगे, प्रश्न के अनुसार भाई करेंगे बात। प्रश्नानुसार कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26 हो गया।
ओके, समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। बस रहने दीजिए सही से आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ओके सर, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब बताओ, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो एक संख्या अगर निश्चित है कि एक संख्या तीसरी की 3 गुनी, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो माना वे संख्याएं x तथा y हैं और शर्त ये दे दिया x ग्रेटर देन क्या है, y है। मतलब कि वे संख्याएं x तथा y हैं, उनमें से एक संख्या बड़ी हुई है, क्या होगी, छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं कि x वाली क्या है, बड़ी है, y वाली क्या है, छोटी है। ओके, तो क्या रहा है कि इसमें प्रश्न में कह रहा है, दोस्त कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारी बताओ x तो पहले से बड़ी है, अब y की तरफ या तो जोड़ेंगे या तो गुणा कराएंगे, तभी समीकरण हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए x हो गया और एक तरफ क्या हो गया, y हो गया। ओके, एक संख्या जो है एक संख्या जो है वो क्या दूसरी संख्या के 3 गुने के क्या बराबर है। अगर इधर कर देंगे 3 गुना, चूंकि पहले से बड़ी दिया है और ये क्या छोटी है, अगर बराबर, चूंकि समीकरण क्या कहते हैं, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, तो इसमें 3 का गुणा करवा देंगे। तो यहां से बनेगा क्या, यहां से ये बनकर तैयार हो जाएगा कि ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में पूरी बात ओवरऑल क्या कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना वे संख्या x तथा y है, x ग्रेटर देन क्या, y मतलब x जो संख्या हो तो y वैसे क्या बड़ी है। प्रश्नानुसार ये हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। फिर दूसरा समीकरण में क्या बताया गया कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो बताओ x तो पहले से बड़ी है, अगर समीकरण को बराबर करना है तो हम y की तरफ गुणा करवाएंगे। बस सही बात है कि नहीं भाई, तो y की तरफ क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो ये समीकरण 1 ये मिल गया, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 हमारा ये है। इसमें से हम क्या करें, इसमें से x का मान निकाल करके इस समीकरण से समीकरण 2 से लिखेंगे। उसी प्रकार समीकरण 2 से एक भी मेथड नहीं चेंज करेंगे, सेम टू सेम पोजीशन करें, उसी तरह करेंगे जिस तरह उस मेथड को किए, उसी प्रकार इस मेथड को भी करेंगे। समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से भाई ये होगा कि इससे x का मान निकालो। समीकरण 2 से x बराबर 2i, तो x बराबर 2i, तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ओके, है तो उसी प्रकार, लेकिन समीकरण क्या बन जाएगा, x बराबर 3y। ओके, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखो, ये समीकरण में x का मान 3y है, तो x के स्थान पर 3y माइनस का y बराबर 26। 3y से y घटा दोगे भाई, 2y बराबर 26। 2 एक नम 2, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जब y का मान दोस्त आ गया, तब इससे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे आएगा, चुटकियों में आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, थोड़ा इसकी इंक लग रहा कम हो गई, हम दूसरे वाले मार्कर का थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 3 ये है, y का मान कितना है, y बराबर कितना, 13 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू y के स्थान पर 13 रख देंगे। जब 13 रखोगे, y के स्थान पर कितना रखोगे, 13, तो क्या हो जाए, x बराबर 13 तिया 39, 39। अब बताओ, इसमें हमें पता नहीं रहा मिश्रा जी, हमें पता नहीं था, क्या नहीं पता था कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन हमने अपने अनुसार मान लिया था कि x क्या थी, y से क्या थी, बड़ी थी। अब बताओ, x वाली सही बात है, ये 39 है, अब y वाली संख्या कितनी है, 13 है। अब देखो एक बात और भी देखो, कह रहा था कि एक संख्या जो है वो क्या दूसरी वाली से 3 गुनी है। तो बताओ ये संख्या कौन है, x जो संख्या है वो क्या है, y वाली संख्या से कितनी है, 3 गुनी, 13 या 39। x कितना है, 13 है, तो y कितना है, 39 है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए, इसी श्रृंखला में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, और सेशन को शेयर कर दीजिए यार। चलिए प्यारे बच्चों, इसको आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप बाद में सॉल्व कर लेना। लेकिन क्वेश्चन जिस प्रकार से हम मतलब ये करवा रहे हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसी प्रकार नोट्स बनी होनी चाहिए। परीक्षा के दिन बहुत
समय कम रहेगा, जिससे 1-2 दिन में पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप वाइज हम आपको सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों दिया क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। आप बताओ कौनो भिन्न भाई हमें मानना पड़ेगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो इसको आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब बताओ वो भिन्न हमें पता नहीं है, मान लेते हैं। कुछ कितना आसान मैथमेटिक्स, जो पता ना उसे मानो भाई। तो क्या करेंगे, माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न x बटा क्या है, y। अब बताओ भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश और हर दिया हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाई ये भिन्न कहते हैं। तो हम मान लिए माना वह भिन्न क्या है, x बटा y है। क्लियर है। अब प्रश्नानुसार जैसे कहेगा वैसे हम करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न, सुनो भाई, क्या स्क्रीन पर देखो, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो उस किसके बराबर हो जाता, 9/11 के बराबर हो जाती। ठीक है, तो भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ेंगे, 2। तो बताओ ये भिन्न है x बटा वाई, इसके अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया तो किसके, 9/11 के बराबर हो जाती है। ओके सर, बराबर हो जाए तब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। क्योंकि बचपन में हमारी मैम पढ़ाई थी कैंची गुड़ा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 11x हो जाएगा प्लस का 11 दूना 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 11x प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा बराबर 9y प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 चर को एक तरफ, चर को एक तरफ। ये 11x और ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 9y बराबर 18। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस का 9y बराबर 18 2 20, 18 2 20, 18 20 2 22 मतलब 18 4 22 होता है। 18 4 कितना हो जाएगा, 22। तो कितना माइनस का 4 बचेगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब लिखेंगे नाउ। अब आगे क्या कह रहा है, जो कहेगा उसी तरह करेंगे। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि, आगे कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 के बराबर हो जाती है। अब कह रहा है कि अंश और हर, अंश ये है, अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो तो किसके बराबर हो जाती, 5/6 के बराबर हो जाती है। तो बताओ ये फिर हमारी मैम पढ़ाई थी, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, कैंची गुणा इसे कहते हैं। इसका इसके साथ करवाएंगे तो 6x हो जाएगा, इसके साथ छतरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, फिर 5 या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये चर को एक तरफ, चर को एक तरफ, मतलब सजाती एक तरफ, बिजाती एक तरफ। ओके, ये 6x प्लस का कितना हो जाएगा, 5y बराबर 15 माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6x प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम भाई किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2, हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या कहेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा दोस्त, समीकरण 1 से ये होगा कि 11x माइनस का 9y बराबर कितना दिया, माइनस का 4 दिया है। ओके, तो 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 दिया है। अब बताओ ये 11x रहेगा, अब ये माइनस का 9y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 9y माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 9y माइनस का 4 बटा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये x का मान ये निकल कर आया तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, 2 में रखेंगे। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, समीकरण 2 हमारा ये है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्या भाई, इसमें x का मान रखेंगे। तो अभी x का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब बताओ भाई समीकरण 2 में रखने
पर जब समीकरण 2 में रखोगे x का मान तो क्या होगा, x का मान समीकरण 2 हमारा कहाँ है, समीकरण 2 हमारा ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रखोगे तो x का मान कितना है 9y, 9y माइनस का कितना दिया है 4 बटा कितना दिया है 11 दिया है भाई। उसके बाद माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 दिया है। इसके बाद देखिए अभी हमारा उसी प्रकार 6 नैया का 54, फिर इसके बाद 6 ने 54 y लगा दो, 6 चौके 24 बटा कितना होगा 11 होगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब इससे एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एलसीएम यदि हम ले लेंगे 11 तो हमारा क्या हो जाएगा 11 से 11 में भाग करवाएंगे तो एक बार ही जाएगा, तो 54y उसी प्रकार रहेगा माइनस का 24 रहेगा, फिर 11 पचे कितना हो जाएगा 55y हो जाएगा बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, अब बताओ यहाँ पर ये 55y से 54y घटा देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का y तो ये रहेगा, और ये फिर माइनस का 24 हमारा उसी प्रकार बचेगा। ओके, ये उधर जाएगा तो 11 3 कितना हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा। तो कंडीशन यहाँ से क्या बन के तैयार होगी, यहाँ से ये बनेगी कंडीशन कि माइनस y इधर ही रहेगा। ओके, अब बताओ माइनस का 33 ये है, उधर जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। अब ये माइनस का y बराबर क्या हो जाए, माइनस 33 से 24 घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे भाई 13 तो कितना आ जाए 13 में से अच्छा 9 आ जाए, कितना आ जाएगा 9, और भी माइनस का माइनस माइनस कट जाए तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ओके, अब देखिए y बराबर यदि 9 आ गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारा y बराबर आया कितना, y बराबर 9 आ गया। अब y के बराबर 9 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखो तो y का मान कितना आ गया, इतना है। समीकरण 3 हमारा कहाँ है, समीकरण 3 हमारा ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 × 9। ओके, माइनस का क्या हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 11। तो बताओ x बराबर 9 9 81, 9 9 81 से 4 घटा देंगे तो 81 से 4 जब घटाओगे 81 से क्या करोगे 4 घटा दोगे तो 11 में से 4 गए 7 आ जाएगा, 7 77 आ जाएगा, कितना 77 बटा 11 तो 11 7 77 आ जाएगा। ओके, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न क्या होगी, x के स्थान पर कितना रखेंगे 7, y के स्थान पर कितना रखेंगे 9, तो ही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। कह रहा था कि वह भिन्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटा 11 के योग के बराबर हो जाती थी। तो अब बताइए यहाँ पर वह भिन्न कौन सी होगी, वह भिन्न हमारी 7 बटा 9। यदि 7 बटा 9 के अंश में 2 जोड़ो और हर में 2 जोड़ो और उसको फिर क्या करोगे तो अंश में 2 जोड़ोगे तो बताओ अंश कितना है, अंश भाई 7, इधर देखो भाई सभी लोग, ये 7 बटा 9 दिया है अंश में, वह कौन सी भिन्न है जिसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया तो उसका योग किसके बराबर हो जाए 9 बटा 11 के बराबर हो जाए। तो बताओ वह भिन्न 7 बटा 9 दिया है, यदि अंश में 2 जोड़ दें हर में 2 जोड़ दें बराबर कितना हो जाए 9 बटा 11 के, तो 7 2 9 9 2 11। तो बताइए वह कौन सी भिन्न थी, वह 7 बटा 9 वो भिन्न हमारी थी कि जिसके अंश में 2 जोड़ा गया और हर में 2 जोड़ा गया तो उसका योग 9 बटा 11 के बराबर हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति गलती ना करे, जैसे अभी हमसे यहाँ पर त्रुटि हो गई थी प्यारे बच्चों चिन्ह की, ठीक है, आपसे ना हो पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5th नंबर दिया प्यारे बच्चों, 5वां नंबर। ओके, अभी हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है, ये वर्ष वाला है, लेकिन हम ये वर्ष वाला आपको करवा दिए, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ग्राफी विधि से हमने आपको बता दिया है, वो जो ग्राफी विधि से सॉल्व करवाए थे, यदि उसे जो ग्राफी विधि से सॉल्व करवाए हैं यदि आप उसे क्या करना चाहेंगे, उसे आप प्रतिस्थापन सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम पार्ट 1 में जो क्लास दी उसे कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम आपको देखते हैं विलोपन विधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से पहला क्वेश्चन ये हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है, उसी के आगे जो भी नंबर हो डाल लेना, नंबर चूंकि हम भूल चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं। दिया है s - t
यस माइनस टी बराबर दिया है दोस्त 3 दिया है। ओके, कौन सी विधि पढ़ाने जा रहे हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो एस माइनस टी बराबर 3 दिया है और एस अपान टी, एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर क्या दिया है? बराबर 6 दिया है। ठीक है, तो अब बताओ इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे? विलोपन से। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 को और हम सही बना लेंगे इस कैल्शियम लेके। तो बताइए इस कैल्शियम 6 हो जाएगा। ओके, 3 दूनी 6 तो 2s हो जाएगा। 2s प्लस 2 तिहाई 6 3t बराबर कितना? 6। ये उधर जाएगा, इसका बटा 1 करेंगे, इसका कैंची गुणा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके एक का इसके साथ गुणा करवाएंगे उतना ही रहेगा। 2s क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36। तो ये एक समीकरण हमारा ये है और एक समीकरण हमारा ये है। विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि में? विलोपन विधि ये कहती है कि एक हमारे एक समीकरण 1 व 2 में समीकरण 1 व 2 को ऐसा बनाइए कि एक चर हमारा क्या हो जाए? कट जाए। ठीक है, और एक बचे। तो ये हमारा बताइए दिया क्या है समीकरण, मतलब कहने का तात्पर्य समीकरण 1 क्या दिया है? यस माइनस टी बराबर 3 और 2s प्लस 3t बराबर 6 मतलब 36 दिया हुआ है। तो ये हमारा कोई चर कटेगा नहीं। यदि हम समीकरण क्या कराएं, एक समीकरण 1 में 2 का गुणा करवा दे तो काम बन सकता है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर इसमें गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस का 2t बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण, इसके नीचे क्या रखेंगे? यदि इसमें इस पक्ष में 2 का गुणा करवाएं तो इसमें भी करवाएंगे, इसीलिए इसमें करवाया गया है। अब उसी प्रकार ये हमारा नेक्स्ट जो हमारा समीकरण 2 उसी प्रकार लिख लेंगे। प्लस का क्या हो जाएगा? 3t बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसके बाद बताओ अब क्या करोगे? ये अब इसमें देखिए अगर हमें 2 को काटना है तो ये प्लस में, अगर इसे माइनस कर दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यदि प्लस में होता नीचे तो माइनस में हो जाता है, यदि माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। क्लियर है? और ये बीच वाले चिन्ह का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो इससे बर्बाद हो गया। अब ये जुड़ जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 3 2, ये बीच वाला चिन्ह का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा। 5t ऋण के जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है। अब 36 से 6 घटा देंगे तो माइनस का 30, ये माइनस बर्बाद हो जाएगा। फिर 5t बराबर 30 है तो 5 1 5 5 6 30, तो यहाँ t बराबर कितना आ जाएगा भाई? t बराबर 6 आ जाएगा। ओके, अब t बराबर 6 आया, t का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर अब बताओ t का मान समीकरण 1 में रखोगे तो t का मान कितना आया है? 6 आया है। तो s माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ s बराबर क्या? 3 प्लस का 6 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यदि उत्तर की जांच करना है तो तुम्हें उत्तर की जांच कर लो। उत्तर की जांच s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6। लिखिए उत्तर की जांच क्या करोगे? उत्तर की यदि जांच करना तो कर लो भाई। कैसे करोगे? जो s और t का मान आया समीकरण 1 में रखिए, यदि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आ जाएगा तो उत्तर की जांच हो जाएगी। तो s माइनस टी बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। s का मान 9 है और t का मान कितना दिया? 6 बराबर 3। तो 3 बराबर कितना आ गया? 3। अतः हमारा आंसर क्या है? सही है, s का मान 9 होगा और t का मान कितना होगा? 6 होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? करवा दें, नहीं तो क्लास को फिर फिनिश करेंगे, सब टाइप खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हमें लग रहा है कि एक क्वेश्चन और करवा देते हो। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों, ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट बता रहे हैं, देखिएगा अभी स्क्रीन पर लगा देंगे। चलिए भाई स्क्रीन पर देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 समपूरक कोणों में अब बताओ, पहली बात तो समपूरक कोण पता होना चाहिए। सर समपूरक कोण क्या होता है? तो जिन 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश होता है, वो हमारा समपूरक कोण होता है। और जिन 2 कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है, उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो क्या कह रहा है? कह रहा है
अगला स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले बात, दो संपूरक कोण ना, चलिए तो सबसे पहले मानेंगे, माना जो भी हो नंबर डाल लेना, 6 नंबर हम डाल दिए। माना दो संपूरक कोण x व y है और x जो है ग्रेटर देन क्या है, y है। इतना हम कर लेंगे। x जो है ना, x कर लेते हैं कि x जो कोण है वो y से क्या है, बड़ा है। ओके, इतना हम मान लेते हैं। अब बताओ, प्रश्नानुसार कह रहा जिन दो कोणों का योगफल। अब बताओ, दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोणों में क्या होगा प्यारे बच्चों कि जिन दो कोणों, पहले इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण का मतलब ये होता है सबसे पहले जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उस संपूरक कोण कहते हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, संपूरक दो संपूरक का मतलब जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो हमारा संपूरक समीकरण 1 बन गया। फिर समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 कैसे बनेगा, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा कोण होना चाहिए। तो हम बड़ा x मान लिए, छोटा y मान लिए। क्लियर है। तो जिन दो, कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x जो है, अगर समीकरण को बराबर करना, छोटे की तरफ 18 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर y से। x तो y से भी बड़ा है, y से। अगर समीकरण को बराबर करना है तो y छोटा है, तो इसमें 18 जोड़ेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, अभी x बराबर इतना दिया, तो ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो बराबर कितना हो जाएगा, 18। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ, इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री बटा। अब बताओ, यदि विपरीत चिन्ह है तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो x y से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x जुड़ जाएगा। यदि x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं, बराबर को उधर बचेगा। अब 180 और 18 जोड़ लेंगे तो 180 18 कितना हो जाएगा, 190 198 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18 किसे दे दिया, फिर 2 9 18, तो x बराबर कितना आ गया, 99 आ गया। ओके, अब x का मान समीकरण किस में रखे जाए, 1 में रखो जाए 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, चाहे जिसमें रखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें रखेंगे, x का मान कितना, 99 प्लस का y बराबर कितना है, 180 है। अब बताओ, तो y बराबर 180 है, माइनस का 99 है, तो y बराबर 180 से 99 घटा देंगे, तो 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यदि 180 से यदि हम 99 घटाते हैं तो 10 में से 9 गए 1 हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। 17 में से 9 गए 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आता है x का मान कितना हो जाएगा, x का मान बराबर 99 और y का मान कितना हो जाएगा, 81 होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विलोपन विधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी क्लास को आप अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।